medium number of 3 4 7 3 4 5 6 7 is ए इतना, बी इतना है और डी 4,7 है, तो सी कितना होगा? Forests, grasslands and vegetation. Desert. Save and next. अब इसमें है consider the following statement about the peninsular river system. The Mahanadi river, also called the Dakshin Ganga, is the largest in the river system. Koyna, Tungabhadra and Bhimna are the major tributaries of Godavari. Which of the above given statement are incorrect? कौन सा इसमें गलत है? ओके, सेव एंड नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एजरेशन. ए साउथ एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स experiences comparatively milder winter as compared to Central Asia. Reason R है the Himalayas prevent the cold wind from the Central Asia from entering South Asia Indian subcontinent. ऑप्शन इसमें नीचे दिए गए हैं, both A and B true ये है, और उसके बाद में R false है, या both A are correct. Explanation of A is true but R is false. तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से हमें करेक्ट चूज़ करना है, इसमें से कौन सही है. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन. उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर से. इसमें देख लेते हैं 30 क्वेश्चन आपके एकेडमिक से होंगे, उसके बाद के क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आएंगे. एंड इसके बाद द पार्टिकुलर आइडियोलॉजी इज फेमस फॉर बीइंग द पाथ ऑफ exploited masses. The core of that ideology is the lever is the most important factor of production, and that is the change in society are based on the existing mode of production. Identify the ideology. तो इसमें ऑप्शन है आपका इनलाइटमेंट, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म एंड ग्लोबलिज्म. इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? इसमें तो शायद मुझे भी ध्यान नहीं है, मुझे भी कंफर्म ही नहीं है, मुझे कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा. मैंने टिक कर दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट करेंगे. √3 इज ए रेशनल नंबर, देन विच द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. इसमें से कौन सा होगा? इरेशनल नंबर यानी कि जो अपरिमेय संख्या. ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? फर्स्ट वाला ऑप्शन. उसके बाद आपको हु इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी फ्रॉम द मूवमेंट इन द स्टेट. वीडियो पूरी एंड तक देखना है, वीडियो छोड़ के नहीं जाना कहीं भी. ठीक है, द प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन.
कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू द फॉर्म द गवर्नमेंट इन ए स्टेट लीडर, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी स्टेट। अब इसमें कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, गवर्नमेंट, गवर्नर। 7 नेक्स्ट, उसके बाद में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द इलेक्शंस। पहला ऑप्शन, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, द राइट टू वोट शुड बी गिवन ओनली टू बी प्रोपोर्टेड क्लास। उसके बाद है पार्टीज एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्री टू कंडक्ट इलेक्शंस। एंड देन लास्ट है इसमें से, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्स वाज ए सिंबल ऑफ despotic water. X and the beginning of the French Revolution was marked by the destruction of X identify. X identify हमको करना है, तो X क्या होगा यहाँ पे, प्रिजन ऑफ बेट्राइल, प्लेसेस ऑफ वर्साइलाइज। उसके बाद में इसमें हो जाएगा हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको हिंदी में टेस्ट देना है तो आप फॉर्म फिल करते टाइम आपको हिंदी चूज़ करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई भी हिंदी में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल राइट ऑफ एडल्ट सिटीजन गारंटीज वेरी सिटीजन अपॉर्चुनिटी, गारंटीज वेरी एडल्ट सिटीजन ए वोट, ए ग्रांट्स एवरी एडल्ट सिटीजन। ओके, तो मेरे हिसाब से थर्ड वाला ऑप्शन लग रहा है, तो मैं इसे 7 नेक्स्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, a bag contain 6 white balls and some black balls. If the probability of getting a black balls is 2/3 times the probability of getting a white balls, then the number of black balls in the bag is। प्रायिकता आपने पढ़ी होगी 12th में, वहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया, तो इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 6 कंटेन 6 हैं और 6 बाल्स वाइट बाल्स हैं, कुछ काली बाल्स हैं, ब्लैक बाल्स हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी गेटिंग मिल रही है हमको, कितनी प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, 2/3 टाइम्स, ठीक है। गेटिंग वाइट बाल्स आता है, गेटिंग द नंबर ऑफ ब्लैक बाल्स इन द बैग इज। फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, फिर आगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। मैं इसको जो है लाइव आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिलहाल मुझे सॉल्व करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। टू, देखो इसको ध्यान से देखना, कन्वर्जेशन ऑफ मास, C+O2 गिव्स आउट CO2, पहला सही है। 2CO+O2 CO2 गलत, पहला वाला मेरे हिसाब से पूरा सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ए मैन एक्सीडेंटली टचड ए हॉट आयरन एंड विथड्रॉज हिज हैंड इमीडिएटली, आइडेंटिफाई द टिश्यूज दैट कम इनटू प्ले डरिंग दिस एक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा नर्वस, फिर एपिथेलियल, मस्कुलर, एपिथेलियल, उसके बाद मस्कुलर, एपिथेलियल, नर्वस, फिर मस्कुलर, मस्कुलर, फिर नर्वस, राइट। तो देन इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, एथिलियल, नर्वस एंड उसके बाद में मस्कुलर, ठीक है। तो मुझे थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है, 7 नेक्स्ट करना है। एंड देन इसके बाद में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइजेस अराइज ड्यू टू इवैल्यूएशंस। स्टेटमेंट पहला दिया गया आपको, ह्यूमन बींग्स आर नॉट द अल्टीमेट स्पेसाइज इन द कोर्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो हमको बताया जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओनली स्टेटमेंट इज फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ करेक्ट या
दोनों का इनकरेक्ट है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा बहुत करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू डबलिंग क्रोमोसोम्स आफ्टर zygote formation, having chromosomes during gamete formation and doubling chromosomes during gamete formation, एंड उसका है उसके लास्ट में है halving of chromosomes after gamete formation। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर zygote फॉर्मेशन, फर्स्ट चूज करेंगे। और आप अपने आप एनालाइज करना कौन सा क्वेश्चन किस आंसर का सही है, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर जो है आप खुद से एनालाइज करके आंसर करने हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इन द 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज गिवन द मॉलिक्यूल्स फार्मूला ग्लूकोज 6H12O6। हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं 360 ग्राम है ग्लूकोज में, ठीक है, दिया हुआ है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो 6H12O6 दिया हुआ है। तो इसको करेंगे कैसे, हम क्या ज्ञात क्या करना है? डिटरमाइन द हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के परमाणु हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फटाफट, तो हम इसमें ये ऑप्शन चूज करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा आंसर आसानी से, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 40 क्वेश्चन है फर्स्ट में, एकेडमिक में, एप्टीट्यूड में भी पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो एंड तक देखना है इसको पूरी डिटेल में। एन एटम हैज़ ए मास नंबर ऑफ 35 कंटेन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलॉन्ग विद द एटॉमिक नंबर ऑफ किसका? आयन का, एक्स कोई आयन है, उसका जो द्रव्यमान है वो 35 है, द्रव्यमान 35 है। इसमें मोबाइल पे लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन 17 है, हमें पता करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, आपने 12th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो फार्मूला यहाँ पे अलाउ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 35 में से 17 को माइनस करना है तो यहाँ पे 18 बचेंगे आपको, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन अलॉन्ग विद नंबर ऑफ आयन एक्स में, ठीक है। तो आपके जो इसमें घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा तुम्हारा 17, और 16 तो आ नहीं सकता, 16 नहीं आएगा कहीं से भी। इसमें ऑप्शन आपका रहने वाला है दोस्तों सी वाला, 17, 18 और 17, 17, ठीक है। केमिस्ट्री देखिए ओपन करके, उसमें आपको फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द वन दैट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द केमिकल चेंज। लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ मिक्सिंग वाइनगर एंड वाटर, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, डिपिंग एंड आयरन नेल इन विनेगर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा पूछ रहा है कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा या तीसरा। तो इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा और तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोहन थ्रूज ए स्टोन वर्टिकली अपवार्ड। रोहन ने एक जो पत्थर फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, वर्टिकली फेंका, विद द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उसने एक पत्थर फेंका ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंका उसने। और इसमें कह रहा है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक पत्थर है और यहाँ से इसने फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, वायु प्रतिरोध ज्ञात करना है यहाँ पे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, इसको स्थापन पता करना है कितना यहाँ पे नीचे आया। बाई द स्टोन इन द 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। और या तो वो जो गिवन दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट, अपनी फिजिक्स को लगाएंगे, अलाउ करेंगे यहाँ पे। तो मेरा आंसर आने वाला है, कुछ आने वाला है, जो भी आएगा वहाँ पे टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। 21 क्वेश्चन नंबर, यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। इसमें ऑप्शन दिए गए आपके, द फोर्स एंड वेलोसिटी मस्ट बी द सेम डायरेक्शंस इफ द रेजिस्टेंस
यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द फोर्स ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी द इन द सम डायरेक्शंस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द फोर्स ऑफ मस्ट बी जीरो होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट इन इज द मोशन फोर्स ऑफ कैन नॉट बी जीरो, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन इज द मोशन फोर्स कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑफ पॉइंट ए स्टार्टिंग रोलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बिफोर कमिंग टू स्टॉप एट पॉइंट सी, path from A to B smooth no friction but path from B to C rough। अब यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट। अब इसमें से हम क्या समझना है आपको, देख लो ध्यान से। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, ये 2 मीटर डिस्टेंस है ए से बी, बी से सी, ये यहाँ पे 0.5 मीटर ये ग्राउंड लेवल है। और उसमें हमको चूज़ करना है, ये बताना है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाय द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितनी ऊर्जा यहाँ पे पास कर रही है ऑब्जेक्ट के थ्रू। और नीचे नहीं आ रहा क्या? हाँ आ रहा है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी लास्ट। उसके बाद अगला है ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी सी बराबर 0, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू 30 जूल, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एलिवेटर ऑफ मास 100 kg स्टार्ट फ्रॉम शुड ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एंड गोज टू द टॉप फ्लोर कवरिंग 100 मीटर ऑफ हाइट इफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 100 seconds फाइंड द पावर एज्यूम्ड बाय द एलिवेटर टू द कंप्लीट दिस प्रोसेस। जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। मैं थोड़ा सा पेन यूज़ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मास 100 kg, ग्राउंड फ्लोर कवरिंग कितनी है 100 मीटर, हाइट है इसकी। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई 100 सेकेंड, ये हमारा 100 सेकेंड में डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 100 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और अज्यूम्ड बाय एलिवेटर कंप्लीट दिस प्रोसेस। एनर्जी हमको पता करनी कितने जो है वाट एनर्जी यहाँ पे जो है आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड चूज़ करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के विच इज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 1 इज। तो हम क्या करेंगे, इसको x बराबर 1 रखेंगे और इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 रख देंगे, तो k बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग, इतने को डिवाइड करना है लाइनर पॉलिनोमियल 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 यानी कि x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 करेंगे तो कितना होगा? x बराबर 1/2 कर लें भाई हम, थोड़ा देख, 1 मिनट रुको मैं कर लूँ इसको, फिर मिलते हैं आपसे। भाई मैं यहीं पे करूँ, अगर यहाँ पे देख सकते हो 2 × 1/4 हो जाएगा ये, प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/2 बचेगा और 1/2 यानी कि 4/2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे इसको। ये आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सभी। देयर इज अ कॉनिकल टेंट्स हुज स्लैंट हाइट इज 14 मीटर इफ द कवरेड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 मीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स बेस एरिया। ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं मालूम, इसका आंसर मुझे आप बता देना नीचे। कोई भी इसमें चूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और हो सके तो मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको आ रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 है। द फिगर देखना है इसमें, पैरेललोग्राम PQRS विच इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड B, द मिड पॉइंट ऑफ RS। S1 SX ZY, S2 ये QY दिया हुआ है। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है?
ये अपन फाइंड क्या करना है भाई इसमें यार, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। खैर इसमें पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। इसको देखो आप और स्क्रीनशॉट ले लो और इसका मुझे आंसर कमेंट में पिन करना है, कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं सी ऑप्शन चूज ही कर लेता हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं, हो सकता सही हो जाए। ए लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज, रेखीय समीकरण दो, क्या हुआ, दो सोल्यूशन, फोर सोल्यूशन। उसके बाद में है सेवन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। COD दिया हुआ है, कोण एक्सेसियंस, देन CAD कितना होता है, CAD पूछ रहा है आपसे, ठीक है। CAD आपसे पूछ रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ CAD कितना होगा भाई। CAD होगा तुम्हारा 40 अंश, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो मैं चुटकियों में सॉल्व करूँगा भाई। अंडरवुड 2 लाइज बिटवीन 1.401, यहाँ पहला ऑप्शन सही। कवरेड द फॉलोइंग एक्टिंग वॉइस टू पैसिव, यार तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो मज़े ही मज़े हैं। चलो भाई इसको पढ़ते हैं। हीज डॉटर विल एक्सेप्ट ऑफ द ऑफर फ्रॉम द फिल्म, ठीक है। तो और इसके बाद में है, इसके ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये किस में आ गए भाई, अच्छा एप्टीट्यूड में आ गए, इतने ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्या। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद ए मॉडल। ए टीचर शाउटेड यू माउंटेन्स आइलैंड इन द लाइब्रेरी। नो 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 वे, दैट्स नो 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 नो। यहाँ पे क्या करेंगे, यू मैं मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, टीचर शाउटेड यू, क्या होगा यार, यू मस्ट लगा दो इसमें। और क्या है, रीअरेंज द जंबल्ड पार्ट PQRS टू मेक मीनिंगफुल स्टेटमेंट। एंड इसका क्वेश्चन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मुझे नहीं पता ध्यान से, इसमें बी होगा सी होगा, अपना ध्यान से आप ही देखना इसको, ठीक है। सेलेक्ट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड ही हैड वॉशड ऑल द क्लॉथ्स यस्टरडे। कह रहा है कि आई हैड वॉशड ऑल द, मैंने जो है सारे कपड़े पिछले दिन धो लिए थे। ही सेड वॉशड ऑल द क्लॉथ यस्टरडे। बोलो भाई, आप ही बोल दो किसमें से कौन होगा। ही सेड ही हैड वॉशड ऑल द क्लॉथ्स यस्टरडे। कितने क्वेश्चन है भाई, 16 बचे क्वेश्चन है, फटाफट मार दो हाथ इसमें। सेलेक्ट द अप्रोसीड वी वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस टू द कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। प्रोफेसर आस्क्ड मी टू रिटर्न ए वीक, रिटर्न ए विद इन वीक, डरिंग वीक। क्या कह रहा है, द प्रोफेसर आस्क्ड मी, प्रोफेसर हमसे कह रहा है मी टू रिटर्न विद इन डरिंग 1 वीक, एक वीक के अंदर ही आ जाओ। उसके बाद में है द सेलेक्ट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वेब इन द ब्रेसलेट टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन टू। NUTV, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है। NUTV साइलेंस सिंस इट वाज रेनिंग, वाज बीन हैज़ बीन टचिंग, ये भी हो गया। अनु हैज़ बीन वाचिंग TV since it was raining. What does the idiom used in the sentence below means? Kim said you, Ali, were assigned this task, but let not split hair about this. No. Work harder, give attention to detail, argue over small detail, quick atomic response. Choose the correct from the indirect speech for the follow given sentence. Paul said it was हेलिस। पहला ऑप्शन है पाउल
एक्सक्लेमेड विद फुलनेस, ये तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा यार। दैट वाज द हेलिस, पाउल एक्सक्लेमेड विद द डिसर्ट्स दैट इज हैड बीन हेलिस। फिर कह रहा है फॉल एक्सक्लेम्स विद जॉय दैट हैड बीन हेलिस। नहीं पता मुझे, इसको इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप मुझे बता देना। नेक्स्ट है, इसको फिगर को देखिए ध्यान से। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी प्रेजेंट इन द 10th मेंबर ऑफ द सीरीज। 10th मेंबर ऑफ सीरीज कितने ट्राइंगल होंगे इसमें, काउंट कीजिए। 124 राइट आंसर। इमेज देखिए, द इमेज ऑफ द क्लॉक हैज सीन ए मिरर इज शोन हर। इफ द क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एट दिस इंटेंस but start losing 1 minute every hour after ये हो क्या रहा है, after this which of the following depicts the correct picture of the clock after 10 hours। क्लॉक देख सकते हो ध्यान से, क्लॉक देखिए और यहाँ पे चूज कीजिए फटाफट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन मोड मैंगो इज कोडेड ए, इतना दिया हुआ है OYPEQ, और इसका ऑरेंज कोड इज देन कोड कितना, मैंगो का कोड ये दिया हुआ है MNO, फिर OPQEFG, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, given Rubik cube is from 27 smaller cubes each of the side 1 centimeter, what is the new surface area in centimeter in the figure obtained when the x labeled smaller cubes are removed from it। क्या करेंगे इसको, 63 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDs E are standing in a circle and playing past the parcel of, if B stands 2 places to the right of C and A stands 2 places to the left of C, then which of these arrangements is it the not possible? Option number C is the right answer according to me, but according to you I don't know about। There are 130 people in a mall, which of these could not be ratio of the member of them men to the number of women in the male। नहीं मालूम है मुझे, नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है मामला। 1.5 घंटे का टेस्ट था ये हमारा। हाउ मेनी आइडेंटिकल मेटल कॉन्स शुड बी मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर, ओके, दैट हैज ट्विस्ट ए रेडियस एंड ट्विस्ट the height of the one of those cones। तो देख सकते हो यहाँ पे 12 is the right answer। and next question is coming soon। question number 16, if the area of the red and blue square are 576 centimeter square and 256 centimeter square respectively, what is the area of right angle triangle centimeter square format। 576 किसका है, वर्गमूल बताइए इसका, 24 और उसका कितना है 256 16 का घनमूल है, राइट, 16.5। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट इनको सॉल्व करेंगे। If the circumference of the biggest of the concretic circle in the given image 88 centimeter, what is the area of the portion of the square that is a shaded red। जो रेड कलर से शेड है इसका हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कितना होगा 172। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से आ गया है, नहीं दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, ABC और EBF आर सिमिलर ट्राइंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ EBF इज स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ EBF इन स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर
आप जानो, बहुत हार्ड है भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एट पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर एट द लाइन इनसाइड ट्राइंगल ओपी क्यू ऑफ ओ क्यू मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। सोना मोना बाबू टोना यहाँ पे कर रहे हैं कुछ। सोना एंड मोना एंड बाबू एंड टोना एग्जाम एक 50 क्वेश्चन एग्जाम में थे। और बीच ऑफ द प्लस 1 मार्क्स was given for every correct answer 1/3. Incorrect one of the 0 and unattempted questions. Mona attempted all questions and answered a few incorrectly, but Sona answered all attempts but questions correctly. If their score are the same, what is the maximum number of questions आप सोना आंसर? आपकी जो सोना जादू टोना बाबू हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा कोई जादू बाबू सोना टोना नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया बी। और यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे। फिर क्या आएगा भाई, सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं एकेडमिक एप्टीट्यूड के। आप देख सकते हो 43 मिनट्स हो गए हैं। ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सारे के आंसर सही हो, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने क्वेश्चन दिया आपको इसलिए क्योंकि आपको पता चल सके बाईजूस आईएएस की स्कॉलरशिप में या टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। कमेंट का मैं आपको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई किसी प्रॉब्लम रह गया हो तो मुझे बता देना कमेंट करके। फिलहाल तो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लास्ट में आपको सबमिट एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड। तो यहाँ पे वी वांट टू श्योर है तो आपको मारेंगे नो चांस, तो यहाँ पे यस करेंगे। और इस तरह से आपका जो है एक टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।